वेलकम टू ओमनी एकेडमी। तो आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 20 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एपिडर्मल सेल्स के बारे में। ठीक है। एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? दे आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड सेल। मतलब ये चपटे होते हैं, यानी फ्लैट हैं दिखने में, और टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल टाइटली जुड़े होते हैं। इनमें से गुजरने का रास्ता नहीं होता। इन दो सेल में से कोई भी चीज, इन दो सेल के दरमियान में से कोई भी चीज आसानी से गुजर के नहीं जा सकती, क्योंकि ये दोनों बहुत टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ। दैट मेक द आउटर लेयर एपिडर्मिस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। और ये क्या बना रहे होते हैं? आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। मैंने कल दिखाई थी एक डायग्राम जिसमें लीफ का स्ट्रक्चर था, और उसमें सबसे बाहर वाली लेयर क्या थी लीफ के अंदर? जैसे हमारी सबसे बाहर वाली लेयर क्या है? स्किन है ना। स्किन में भी बहुत सारी लेयर होती हैं। इसी तरह जो लीफ है ना, उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस किस सेल से बनी हुई है? एपिडर्मल सेल से बनी हुई है। पहला एमसीक्यूज है कि दे आर फ्लैट सेल। दूसरा है कि दे आर टाइटली पैक्ड। तीसरा है कि एपिडर्मिस ऑफ प्लांट किससे बनी हुई है? वो एपिडर्मल सेल से बनी हुई है। ठीक है। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द इंटरनल टिश्यू। क्योंकि ये इसके अंदर जो सेल है, एपिडर्मिस के अंदर एपिडर्मल सेल है ना, वो टाइटली पैक हैं, तो वो इनके नीचे जो स्ट्रक्चर है ना, एपिडर्मिस के नीचे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिस तरह हमारी स्किन है ना, उसके नीचे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। उसी तरह प्लांट में भी एपिडर्मिस के नीचे ना बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एपिडर्मिस क्या कर रही होती है? प्रोटेक्ट कर रही होती है अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को। ठीक है। मॉडिफाइड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन। ठीक है, वो ये कह रहा है कि एपिडर्मिस के कुछ सेल है ना, वो मॉडिफाई हो गए हैं, और वो ना कुछ और काम भी कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि एपिडर्मिस ऑफ रूट। जो रूट है ना प्लांट का, जो एक स्ट्रक्चर है जिसे हम रूट कहते हैं, जड़ें जो कि जमीन के अंदर होती हैं, उसका जो एपिडर्मिस है कॉन्टेन्स रूट हेयर सेल। उस एपिडर्मिस के अंदर रूट हेयर सेल भी प्रेजेंट है। लीफ की एपिडर्मिस में रूट हेयर सेल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो एपिडर्मिस हमारे पास रूट की है ना, रूट भी प्लांट का ही पार्ट है और लीफ भी प्लांट का ही पार्ट है। लेकिन लीफ के अंदर एपिडर्मिस के अंदर हेयर सेल नहीं है, लेकिन रूट की एपिडर्मिस के अंदर हेयर सेल हैं। ठीक है। ये भी एमसीक्यूज है कि लीफ वाली में नहीं है, लीफ में नहीं है, रूट में है। क्या चीज? हेयर सेल्स। दीज सेल्स मेक एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर्स। ठीक है। ये सेल जो है एक्सटेंशंस बना रहे होते हैं, जिन्हें हम रूट हेयर सेल कह रहे होते हैं। ये देखें, ये रूट की एपिडर्मिस है। इसमें ये जो एक एक मिनट, ये नॉर्मल सेल है हमारा एपिडर्मल सेल। लेकिन ये वाला सेल देखें और ये वाला सेल देखें, इन दोनों ने मॉडिफिकेशन की है। इस एपिडर्मिस सेल ने और इस एपिडर्मिस सेल ने, और इन्होंने क्या बना दिया अपने आप को? अपने अंदर से ना इन्होंने एक एक्सटेंशन निकाली, जिसे हम क्या कह रहे हैं? रूट हेयर्स। ठीक है। इन्हें हम रूट हेयर कह रहे हैं। इस वाले एरिया को ना, ये जो बाहर निकला हुआ है, इसे हम रूट हेयर कह रहे हैं। और ये किस चीज से बना है? जो हमारे एपिडर्मिस का एक सेल था ना, एपिडर्मल सेल, उसने अपने आप को मॉडिफाई किया और उसने ना अपने आप को रूट हेयर सेल बना लिया। ठीक है। और उस रूट हेयर सेल ने क्या किया? उसने एक्सटेंशन बनाई, अपने अंदर से एक एक्सटेंशन निकाली और रूट हेयर बना लिया। ठीक है। इस तरह के मॉडिफाइड जो हेयर सेल हैं, रूट हेयर सेल, ये लीफ की एपिडर्मिस में नहीं होते। लेकिन ये जो एपिडर्मिस हमारे पास रूट की है ना, ये वाला पोर्शन रूट है। रूट की एपिडर्मिस में जो कुछ एपिडर्मल सेल है ना, वो मॉडिफाई हो गए हैं और वो रूट हेयर्स बना रहे हैं। और वो वाले सेल एपिडर्मिस के जो रूट में हैं और रूट हेयर बना रहे हैं, उन्हें हमने क्या नाम दिया है? रूट हेयर सेल्स। ठीक है। रूट हेयर्स इंक्रीज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब वाटर।
देखिए यहाँ से आसानी से अब ये जमीन के अंदर घुस जाएंगे और आराम से ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और सेल को प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से पानी का एब्जॉर्ब होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल जमीन की गहराई में जाएंगे और इनके पास कितना ज्यादा सरफेस एरिया कि यहाँ से भी पानी आएगा, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से सिर्फ यहाँ यहीं से आ सकता है पानी, इस जगह से। लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा जगह है, तो ये बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर ले लेंगे। तो इनका क्या फायदा हुआ रूट हेयर का कि इन्होंने ना पानी के एब्जॉर्ब करने का ना एरिया बढ़ा दिया उस सेल के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा पानी और ज्यादा से ज्यादा मिनरल जो है सॉइल से ना ये वाले सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, ठीक है, contains guard cells which regulate the opening and closing of stomata। अब जो लीफ का एपिडर्मिस है ना, इसके अंदर कुछ सेल कैसे हैं, गार्ड सेल हैं। और वो गार्ड सेल क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये एपिडर्मिस में कुछ सेल मॉडिफाई होके क्या बन गए हैं, गार्ड सेल। लेकिन किसकी एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस एक लेयर है, उसके अंदर एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जो एपिडर्मल सेल हमारे लीफ की एपिडर्मिस में थे वो मॉडिफाई हुए, कुछ कुछ सेल मॉडिफाई हुए और गार्ड सेल बन गए। और वो गार्ड सेल का क्या फंक्शन है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। स्टोमेटा का क्या रोल है, ये लाइट को अलाउ करता है कि एंटर कर सके। तो अगर हम बात करें कि इस टॉपिक से आपका क्या कुछ आ सकता है, तो सिर्फ इसमें से एमसीक्यूज ही आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में ये नहीं आ सकता। तो एमसीक्यूज आपसे पूछेंगे कि एपिडर्मल सेल कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, राउंडेड होते हैं। तो आपने आंसर क्या करना है, फ्लैट होते हैं। दूसरा वो आपसे पूछेंगे कि एपिडर्मल सेल जो हैं टाइटली पैक्ड होते हैं या लूज होते हैं। तो आपने क्या चूज करना है, टाइटली पैक होते हैं। तो वो फिर पूछेंगे एपिडर्मल सेल जो है प्लांट की कौन सी लेयर के अंदर होते हैं, एपिडर्मिस में या डर्मिस में। तो आप क्या चूज करेंगे, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। फिर पूछेंगे वो कि एपिडर्मिस का काम क्या होता है। तो आपने बताना है कि प्रोटेक्ट करती है एपिडर्मिस इंटरनल टिश्यू को, यानी उसके नीचे मौजूद वाले जो भी टिश्यूज है ना उनको एपिडर्मिस प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है। और एपिडर्मिस में जो सेल है गार्ड सेल, ठीक है, वो किसके एपिडर्मिस में पाया जाता है, लीफ की एपिडर्मिस में पाया जाता है या फिर वो रूट की एपिडर्मिस में पाया जाता है। तो आपने गार्ड सेल किसके एपिडर्मिस में पाया जाता है, लीफ की, ये चूज करना है। ठीक है। और गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, ये एमसीक्यूज है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की रेगुलेशन करता है। ठीक है। और एक और एमसीक्यूज ये है कि जो हमारे पास रूट की एपिडर्मिस है उसमें कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं। तो आपने कहना है रूट हेयर सेल। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि रूट हेयर सेल का फंक्शन क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, रूट हेयर सेल का क्या फंक्शन होता है, रूट हेयर बनाना। फिर पूछेंगे रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है। तो आपने कहना है कि इंक्रीज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है। देखें इतने से टॉपिक में से 10 एमसीक्यूज बन गए। इसी तरह आते हैं आपके एग्जाम में एमसीक्यूज। तो ये वाला टॉपिक जो था वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए था। और जो स्टोमेटा है उसका रोल है हमारे पास कि जब स्टोमेटा को ओपन होता है ना, तो उसमें से जो एनवायरनमेंट में हमारे पास ऑक्सीजन है या CO2 है, वो सारी गैसेस जो हमारे पास एनवायरनमेंट में है ना, जो हम भी इनहेल करते हैं, तो वो गैसेस स्टोमेटा के थ्रू सेल प्लांट के अंदर जाती हैं। ठीक है। और स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर आती हैं। आपको पता है ना कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। और ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, बाहर कौन सी गैस निकालते हैं,
माउथ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट्स में स्टोमेटा है, और स्टोमेटा जो है वो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। ह्यूमंस में क्या चीज गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है? लंग्स। लेकिन प्लांट्स में कौन सा स्ट्रक्चर है जो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है? स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है कि इससे जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट सेल के अंदर जाती है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यही था।